काफी ज्यादा मेहनत की है। आप लोग देख सकते हो एवरेज स्कोर है, पूरे आरआरसी का एवरेज स्कोर लिख दिया है मैंने। कितने इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गए। और ये जो 56 मैंने बता दिया यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 56 से नीचे आएंगे करता है, जोन वाइज निर्भर करता है। ये 42 है, वो सिलेक्शन यहाँ पे छोड़ दो, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा किस रो स्कोर पर सिलेक्शन होगा, एवरेज स्कोर से कुछ ना कुछ तो नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पे करके निकाल लेना, कोई आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस 1 2 3 4 ये 5 6 पूरे 16 जो उन्होंने आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 एक बार आप लोग ध्यान पूर्वक देख लो, इसके ऊपर क्या क्या लिखा है। आरआरसी का नाम लिखा है और पूरे के पूरे यहाँ पर मैंने 16 आरआरसी लिए हैं और काफी ज्यादा मेहनत की है। आप लोग देख सकते हो एवरेज स्कोर है, पूरे आरआरसी का एवरेज स्कोर लिख दिया है मैंने। कितना बढ़ेगा कट ऑफ, वो पेपर के लेवल और डिफिकल्टी को देख के वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। और सिलेक्शन होगा इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गए। और ये जो टारगेट देख पा रहे हो ना, ये 64 नंबर लिख रहे हैं ना, ये टारगेट कर रहे हैं आप लोगों के मैक्सिमम स्कोर को टारगेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी से कहने का मतलब है ये ग्राफ है आप लोगों का यहाँ पे। इस तरह से आप लोगों का जैसे मैंने बता रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बताया है। अभी मैं पूरा समझा दूंगा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने 56 बताया, 56 पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो 56 ये नहीं है यहाँ पर कि 56 से जो नीचे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? उनका नीचे ऐसा नहीं है कि जिनके 56 मैंने बता दिए यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 56 से नीचे आएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो 56 नंबर बताए जा रहे हैं ना, ये 56 जो रो स्कोर बताए जा रहे हैं ना, ये बताए जा रहे हैं आप लोगों को मैक्सिमम। इस तरह से ग्राफ बनाऊं तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी को बिठा दूंगा 56 नंबर ऊपर ही ऊपर। तो टोंची पे देख सकते हो आप लोग जनरल कैटेगरी है और ग्राफ किस तरह से आएगा, कट ऑफ किस तरह से जाता है, ओबीसी फिर ईडब्ल्यूएस फिर एससी फिर एसटी, नीचे ग्राफ जाता है। इस तरह से आप लोगों का ग्राफ जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से कट ऑफ को। तो ऐसा नहीं है जो मैंने 56 बता दी ये मैक्सिमम स्कोर है और जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ही मैं आप लोगों के यहाँ पे पूरे के पूरे 16 जोन का कट ऑफ बताने वाला हूं। और ये यूट्यूब पे पहली बार होगा कि इतना अच्छी तरीके से कोई कट ऑफ बताने जा रहा है। और आप लोगों का यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका तो देखो, पूरा का पूरा जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, उसका कह नहीं सकते किस जोन में कितने फाइनल कट ऑफ बढ़ेंगे, यानी कि 3 से 4 नंबर किस में बढ़ेंगे, 2 से 3 किस में बढ़ेंगे, वो आप लोगों के यहाँ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जोन वाइज निर्भर करता है ये। चलो इसको तो देख लेंगे, पर जो आज वीडियो में मेहनत की जा रही ना, आज तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 पूरे के पूरे जोन का मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये पहली बार होगा जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से, और ये पूरा का पूरा जो डाटा लिया है ना मैंने, रैंक आईक्यू का लगभग यहाँ पे 18 लाख के समथिंग ये डाटा बोला जा रहा है। और ये साथ ही यहाँ पे जो एवरेज स्कोर निकाला है, जो मैंने ये एवरेज स्कोर लिया है, मैंने निकाला नहीं है ये एवरेज स्कोर, ये आप लोगों का रैंक आईक्यू का ही है। तो इसको मैंने और आगे प्रोसीड करते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और एक जो डाउट है ना आप लोगों के यहाँ पे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पूरे के पूरे 16 जोन का मैं यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आप लोगों को पता लग जाएगा कितना नंबर चाहिए आप लोगों का। और वो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड होगा, ओरिजिनल तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता यहाँ पर आके, वो तो आरआरबी के ऑफिशियली डाटा जब आएगा तभी बता पाएंगे। तो स्टार्ट करें ये वीडियो, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के 16 जोनों में से सीरियल नंबर 1 के ऊपर आरआरसी का नाम है हुबली, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है। इसमें एवरेज स्कोर कितना रहा है? इसमें एवरेज स्कोर आप लोगों का 46.17 रहा है। और इसमें लगभग कितना नंबर इंक्रीज कर सकता है, और ये मैं बता रहा हूं जो आप लोगों को रो स्कोर बता रहा हूं आप लोगों का, ये फाइनल जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है उसको हटा के बता रहा हूं कि इतना रो स्कोर आ रहा है, इतने नंबर बढ़ेंगे। तो आप लोग खुद बताओ, यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्ट में पहले ही लिख दिया, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर आता है, एवरेज रो स्कोर आ रहा है, उससे कभी भी कट ऑफ नीचे नहीं जा सकती। अब किसी के भी यहाँ पे 46 से नीचे कम नंबर है ना, 44 है, 42 है, वो सिलेक्शन यहाँ पे छोड़ दो, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो 46 जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर से हमेशा ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। तो यहाँ पे बात करें आप लोगों का
हुबली का जो एवरेज स्कोर है उसको ध्यानपूर्वक समझोगे आप लोग यहाँ पे तो 46.17 है। कितना मार्क्स बढ़ेगा इसका, लगभग यहाँ पे 10 या 11 मार्क्स बढ़ेगा। जैसे 46 में आप लोग 10 जोड़ोगे तो आप लोगों का जो टोटल सम आएगा वो आएगा आप लोगों के यहाँ पर 56 आएगा। टोटल सम आप लोगों का 56 आएगा। यानी कि हुबली से कोई भी बंदा हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, मतलब किसी भी कैटेगरी का तो नहीं कह सकते, ये जो टारगेट किया जा रहा है ना, ये मैक्सिमम नंबर है और ये टारगेट पूरा का पूरा कर रहा है आप लोगों का जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहा है। तो आप लोग सोच लो, अगर हुबली से जनरल कैटेगरी का 56 जाने वाला है तो आप लोग अपना हिसाब लगा लो, EWS और SC और ST और OBC इसको नीचे देखूं मैं, कहने का मतलब है इस तरह से ये पूरा का पूरा जो 16 जोन का कट ऑफ होगा इस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जनरल का 56 बताया है, मैंने जनरल का 56 बताया, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे OBC वाला का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि OBC वाला का यहाँ पे किसी का यहाँ पे 54 होगा, किसी का 50 होगा, तो कट ऑफ का नीचे आएगा, यानी 56 से नीचे आएगी कट ऑफ, और इस तरह से इस ग्राफ में रहने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे मैं 16 RRC जोन समझा रहा हूँ। तो आप लोग ये मान के चल रहा, जो मैंने मैक्सिमम स्कोर बताया हुबली का 56, इसी तरह से सभी जोन का बताने वाला हूँ। किसी का मैं यहाँ पे 65 भी बताने वाला हूँ। तो उसको ये ध्यानपूर्वक समझ, उसको ये समझ लेना है इस वीडियो में -2 और -3, ये जो मैं मैक्सिमम स्कोर बता रहा हूँ, -2 -3 करने के बाद में इसी तरह से किस क्रम में आप लोगों के पहले जनरल लिखना, फिर OBC लिखना, फिर EWS लिखना, फिर SC लिखना, फिर ST लिखना, इसी क्रम में आना चाहिए। बस आप लोग -2 और -3 करने के बाद में जो आप लोगों के नंबर आने हैं, जो नंबर आ रहे हैं ना आप लोगों का, उसमें आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएंगे। तो फटाफट देख लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे। तो पहला है आप लोगों के यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा 56 पर आप लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा, और जनरल OBC EWS SC ST के आप लोग -2 और -3 करके निकाल लेना। और सीक्वेंस क्या है, पहले जनरल लिखना, फिर OBC लिखना, फिर EWS लिखना, फिर SC लिखना, फिर ST लिखना, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे, हुबली की तो बात हो गई, अब इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद में देख लेते हैं आप लोगों का, इलाहाबाद में आप लोगों का NCR इलाहाबाद 42 इसका रो एवरेज रो स्कोर निकल के आ रहा है। रैंक IQ से कितना नंबर बढ़ सकता है, 18। वो 18 मैंने दोस्तों इसलिए बोला है यहाँ पे, लगभग इतना ही बढ़ेगा, आप लोग देखना। हालांकि NTPC में 10 11 नंबर बढ़े थे, तो इस तरह से आप लोग ये मान के सकते हो। जब NTPC में था तो यहाँ पे तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का खेल है यहाँ पे थोड़ा सा, तो आप लोग खुद देखो यहाँ पे लगभग यहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं 18 की समथिंग। एवरेज स्कोर से जो 18 नंबर बढ़ेंगे, ये नंबर बढ़ेंगे ना, ये एवरेज स्कोर से ऊपर मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, ये जो 56 लिखे ना, इसके ऊपर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है आप लोगों की, आपकी शिफ्ट कैसी आई है, हार्ड आई है या फिर मॉडरेट आई है, फिर इजी आई है, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के यहाँ पे 56 से आप लोगों के 60 होंगे, या फिर यहाँ पे आप लोगों के 56 से आप लोगों के 55 रहेंगे। ये डिपेंड ऑन करता है आप लोगों का, शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है आप लोगों का, आपकी शिफ्ट की आपके से ही मतलब होती है यहाँ पे। तो बात कर ले यहाँ पे इलाहाबाद में, तो 42 इसका एवरेज रो स्कोर है, इसमें 18 प्लस जोड़ेंगे तो 42 प्लस और 18 प्लस इसका 60 हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी से है, इलाहाबाद से है, तो ये मान के चलो आप लोगों का जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल का 60 रहने वाला है। और इससे आप लोग नीचे -2 और -3 करके आना, जनरल OBC EWS SC ST, इस तरह से आप लोग यहाँ पे खुद की अपने यहाँ पे ही कट ऑफ निकाल पाओगे यहाँ पे। अब बात करें आप लोगों के तीसरे जोन का है, तीसरा जोन का देख लेते हैं। तो तीसरा जोन आप लोगों का NR दिल्ली, और NR दिल्ली में ही सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉर्म लगे हुए हैं। तो इनका और सबसे जो मैक्सिमम स्कोर निकल के आ रहा है ना, टारगेट करता हुआ, वो 49 निकल के आ रहा है। यही 49 एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ पे आप लोगों का स्कोर लगभग यहाँ पे एवरेज स्कोर 49 रहा है। तो आप लोग सोचो, जब एवरेज स्कोर 49 रहा है तो इनका जो सिलेक्शन होगा किस रो स्कोर पर सिलेक्शन होगा, एवरेज स्कोर से कुछ ना कुछ तो नंबर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो 15 प्लस लेके चल रहे हैं, तो 15 प्लस पे आप लोगों यहाँ पे कोई भी NR दिल्ली से यहाँ पे 64 पे उस पर, और 64 है, 64 नंबर आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी OBC EWS SC ST में तो इससे कम पर भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा। अब चलते हैं आप लोगों का चौथा। तो चौथा देख लेते हैं आप लोगों का, चौथा कौन सा है आप लोगों का, गोरखपुर है। तो गोरखपुर में देख लेते हैं, गोरखपुर है आप लोगों का NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। गोरखपुर में यहाँ पे कितना एवरेज स्कोर है,
94 रो स्कोर है, कितना मार्क्स बढ़ सकता है, 17 के समथिंग बढ़ सकता है लगभग लगभग यहाँ पे। तो एवरेज जो रो स्कोर निकल के आ रहा है वो 62 निकल के आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो टारगेट कर रहा है ये जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहा है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी आप लोग यहाँ पे -2 और -3 कर लो, जितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे। और किस क्रम में करना है आप लोगों को, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इस क्रम में करना है आप लोगों को यहाँ पे। जो ग्राफ बनाया है उसी क्रम में करना है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे चौथा जोन है, आप लोगों को चौथा जोन है जयपुर। तो चौथा जोन आप लोगों का कौन सा है, NWR जयपुर। एवरेज रो स्कोर कितना है, इसका रैंक है से 46.00 है। यहाँ पे कितना मार्क्स बढ़ सकता है, 9+ इंक्रीमेंट कर सकता है। तो इसका जो कट ऑफ रहा है मैक्सिमम यहाँ पे 55 के समथिंग रहने वाला है। तो आप लोग देख लेना। और जब 55 के समथिंग रहने वाला है तो जनरल ओबीसी एससी आप लोग -2 -3 करके निकाल लेना। और ये जो 55 है ना, अभी इसके ऊपर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये पूरे जो नंबर बता रहा हूँ इनके ऊपर अभी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये बात आप लोग यहाँ पे भूलना मत यहाँ पे। अब चले आप लोगों के छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे चलते हैं आप लोगों के। छठे नंबर पे आता है आप लोगों का WCR जबलपुर आता है, जिसमें आप लोगों के 46.94 एवरेज रो स्कोर है। कितना का इंक्रीमेंट हो सकता है, 7 का इंक्रीमेंट हो सकता है 8 भी हो जाए इंक्रीमेंट। तो 53 इसका टारगेट किया जा रहा है, 53 यहाँ पर जनरल को टारगेट किया जा रहा है। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी इस तरह से आप लोग निकाल लेना -2 -3 करके। और बात कर ले आप लोगों को यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। और इसमें तो आप लोग भी पूछ के मान के चलो वैकेंसी है लगभग मुझे जहां तक पता है ना, इसका WWR में वैकेंसी लगभग 10,000+ वैकेंसी है। 10,000+ वैकेंसी कम नहीं होती किसी जोन में। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें यहाँ पे, तो इसका जो एवरेज इसको निकल के आ रहा है 47.46 एवरेज रो इसको निकल के आता है। कितना बढ़ सकता है, इसका इंक्रीमेंट हो सकता है, इसका 6 हो सकता है, लगभग 6 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे। तो 53 इसको टारगेट किया जा रहा है। तो 53 आप लोगों के आ रहे हैं और आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आर में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का तो इससे और भी कम जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आप लोगों को यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में थोड़ा बहुत नंबर इंक्रीमेंट होंगे, WR से ज़्यादा ही इंक्रीमेंट होंगे एवरेज स्कोर से। तो 40 आप लोग ये मान के चलो, 40 है ना, ये 40 से आप लोग यहाँ पे 11 इंक्रीमेंट कर दो, 11 इंक्रीमेंट कर दो तो 51 आएगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे लगभग ये मान के चलो आप लोगों का सेंट्रल रेलवे से आप लोग यहाँ पे तो 51 पे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी और करो कट ऑफ में गिरावट आएगी, क्योंकि आप खुद जानते हो यहाँ पे पेपर का लेवल क्या रहा है, पानी पिला दिया। यहाँ पे मैं 40+ वालों की बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब पेपर के अच्छा लेवल पे आया है, तो ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे। अब 9 देख लेते हैं, 9 पे। तो 9 पे देख लेते हैं आप लोगों के, 9 पे देखते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। आप लोगों का एवरेज रो स्कोर कितना आ रहा है, 48.48 इतना एवरेज रो स्कोर क्या आ रहा है। और कितना बढ़ सकता है आप लोगों को यहाँ पे 17+ का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो सिलेक्शन कितने पे होगा आप लोगों का, 65 पे होगा। अगर आप ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो और 65 आ रहा है तो ये मान के चलो जनरल कैटेगरी में आप लोगों का पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और इस कट ऑफ से मैं पहले ही बोल देता हूँ, इस कट ऑफ से किसी का दिल तो खुश होगा और किसी का यहाँ पे बुरा भी लगेगा, पर जो रियलिटी है उसे रियलिटी को देखना सीखो। और जो आदमी जितना जल्दी सच्चाई से रूबरू हो जाता है उसको बाद में इतना दुख नहीं होता। तो ये होगा आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन के लिए 65 हो गया। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ में आप लोगों को मैं लास्ट में बता दूंगा, 3 से 4 नंबर ये जोन वाइज डिपेंड करती है यहाँ पे। तो ये हो गया 9वां। अब चलते हैं आप लोगों का 10वां। तो 10वें पे चलते हैं आप लोगों के। 10वां है आप लोगों के साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। एक तो होता है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, एक होता है SER साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इन दोनों का लगभग यहाँ पे एवरेज स्कोर सेम है, कुछ पॉइंटों में ही अंतर है। इसका जो इंक्रीमेंट हो सकता है, इसका 14+ हो सकता है, तो इसका जो 62+ इसका नंबर जा सकता है। तो 62+ आप लोग यहाँ पे SER कोलकाता से हो तो आप लोग ये मान के चलो जनरल कैटेगरी से 62 पे हो जाएगा। और बाकी इससे यहाँ पे -2 -3 करके नीचे आप लोग कैटेगरी करना अपने आप लोग खुद अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो। अब बात करें आप लोगों का 11वां कौन से आ रहा है, 11वां आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर ECR आ रहा है, ECR बिलासपुर आ रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे आप लोगों को बिलासपुर आ रहा है। तो इसका जो एवरेज इसको निकल के आ रहा है रैंक IQ से 43.04 निकल के आ रहा है। तो आप लोग खुद देख सकते हो इसका इंक्रीमेंट हो सकता है, कितना बढ़ सकता है इसका यहाँ पे 9+ यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। जब 9+ इंक्रीज कर सकता है यहाँ पे तो 52 यहाँ पे जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। तो जनरल OBC SC ST इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो -2 -3 करके। अब बात करें आप लोगों का 11वां देख लेते हैं यहाँ पे। तो 12वां देख लेते हैं यहाँ पे। तो 12 नंबर देखते हैं
SR सदर्न रेलवे आप लोगों का जो साउथ वाला रेलवे है चेन्नई, तो चेन्नई का यहाँ पे ईजी जोन जैसे आता है यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, जो इसका एवरेज इसको निकल के आ रहा है यहाँ पे 47.46 निकल के आ रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट कितना हो सकता है, 8 प्लस इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो इसका 55 देखने को मिलेगा। इसका कोई भी जनरल कैटेगरी से है 55 है चेन्नई से, तो उसका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जनरल OBC SC ST की तो और भी कम जाएगी यहाँ पे। ये हो गया आप लोगों का 12 नंबर का हो गया। अब देख लेते हैं आप लोगों का 13वें नंबर के देख लेते हैं। तो SCR रीजन सिकंदराबाद में यहाँ पे जो एवरेज रो इसको निकल के आ रहा है वो आप लोग देख सकते हो 43.69 निकल के आ रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो सकता है इसका, आप लोगों का यहाँ पे 10 तक इंक्रीमेंट हो सकता है। और कितना मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे फाइनल रो स्कोर कितना हो जाएगा 53 पे, और 53 आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे सिकंदराबाद से, तो आप लोग जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाओगे। और बाकी इससे भी नीचे कम कैटेगरी है उसका तो इससे नीचे भी कट ऑफ देखने को जरूर मिलेगी। अब बात करें आप लोगों को यहाँ पे 14वें नंबर का, तो 14वें नंबर का आप लोगों का कौन सा है, हाजीपुर है। हाजीपुर है तो 14 नंबर पे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आप लोगों का हाजीपुर में 47.057 ये एवरेज रो इसको निकल के आ रहा है। और जीत कितना आप लोगों का कितना बढ़ सकता है यहाँ पे 15 प्लस इंक्रीमेंट कर सकता है, तो जो सिलेक्शन होगा वो 62 प्लस एवरेज रो स्कोर पे देखने को मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी को टारगेट है, बाकी EWS SC ST इससे नीचे आने वाले हैं। अब बात करें आप लोगों को यहाँ पर 15वें नंबर पे आप लोगों का भुवनेश्वर आता है। 15 नंबर पे आप लोगों को भुवनेश्वर आता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, इसका जो एवरेज स्कोर है इसमें भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पे 48 इसका एवरेज रो इसको निकल के आ रहा है, यानी 48.57 आ रहा है। और इसका जो कट ऑफ रहने वाला है 48 प्लस आप लोग यहाँ पे 16 का जोड़ लो यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो 64 आ रहा है ना, ये एवरेज रो स्कोर है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हो यहाँ पे तो 64 पर सिलेक्शन हो सकते हो, बाकी कैटेगरी इससे नीचे आ जाएगी। तो अब 16 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर पर क्या है आप लोगों का लास्ट है आप लोगों का 16 नंबर का NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे आप लोगों का गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी में एवरेज रो इसको निकल के आ रहा है वो 45.28 निकल के आ रहा है। और इसमें जो इंक्रीमेंट हो सकता है 12 प्लस इंक्रीमेंट हो सकता है। अच्छा 12 पे इंक्रीमेंट होगा तो 57 पर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाओगे। बाकी आप लोग जनरल OBC EWS SC ST खुद निकाल सकते हो, वहाँ पे -2 -3 करके आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की आप लोगों को यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये टोटल कितने जोन होंगे, अब टोटल अभी आ गए, थोड़ा सा वीडियो भी आ गए, तो टोटल कितने जोन होंगे आप लोगों को यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 16 जोन को कंप्लीट करा है। और नीचे मैंने क्या लिख रखा है उसको ध्यानपूर्वक समझे आप लोग, यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक समझो। जो एवरेज रो स्कोर है मैंने पहले ही बोल दिए इस बात को लेके, जो आप लोगों का एवरेज रो स्कोर है ये इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगा। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ गुवाहाटी का 45.28 है, गुवाहाटी का मैंने बोला यहाँ पे गुवाहाटी का मैंने बोला 45.28 है, 45.28 है। तो 45.28 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगा, चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो नहीं सिलेक्शन होगा। इससे ऊपर ही आप लोगों का होगा। कभी भी आप लोग देख लेना एवरेज स्कोर से हमेशा ऊपर ही सिलेक्शन होता है यहाँ पे। तो एवरेज स्कोर आप लोगों का इतना निकल के आ रहा है, हो सकता है ये एवरेज स्कोर है ना अभी और बढ़े, क्योंकि ये जो पूरा रैंक IQ का डाटा है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे के पूरे 50 लाख ने डाटा दे दिया गया है, हाल ही कुछ लाखों का यहाँ पे बाकी है। तो आप लोग ये मान के चलना जो एवरेज स्कोर है ना ये और भी बढ़ सकता है, 48 की जगह 50 भी हो सकता है भुवनेश्वर का। तो आप लोग ये मान के चले कम से कम आप लोगों का यहाँ पे जो कट ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, पर इससे मैक्सिमम तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम यही है आप लोगों का इससे नीचे ही आएगा। तो ये हो गया आप लोगों के यहाँ पे एवरेज रो स्कोर की कहानी। और जी ये डिपेंड करता है आप लोगों का यहाँ पे, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो बोलेंगे तेरी मर्जी से लगा लिया क्या तूने, तेरी मर्जी से लगा लिया क्या तूने, कितने कितने नंबर बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, इतने इतने नंबर, ये तेरी मर्जी से लगा दिए क्या। हाँ ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, ये जो आप लोगों का डिपेंड करेगा ये मार्क्स शिफ्ट वाइज निर्भर करेगा। ये मैंने कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड बताया, यहाँ पे इतनी इतनी कट ऑफ रह सकती है, ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा। आप लोगों के यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है, आप लोगों के यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है या ईजी शिफ्ट है, ये यहाँ पे आप लोगों की मॉडरेट शिफ्ट है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करें आप लोग यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताई, यहाँ पे ये जो मैंने रो स्कोर बताए जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने बताए 56, 60, 54, 62, 54, 53, 51, 62, 64, 52, 54, 55, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो मैंने रो स्कोर बताए 16 जोन के, ये 62, 64 पर ये जो बताए मैंने, ये पूरी पूरी जो लिस्ट बताई ना, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। मैं ये जो पूरी लिस्ट बताई है मैंने आप लोगों को, ये वाली ये जो पूरी लिस्ट बताई है, ये जो पूरी लिस्ट बताई है ना, ये मान के चलो आप लोग ये जो पूरी लिस्ट बताई है
ये आप लोगों को यहाँ पे जनरल कैटेगरी को टारगेट करके बताइए। बाकी आप लोगों का जो जनरल के बाद में आप लोगों को आप आता है ओबीसी आता है, फिर ईडब्ल्यूएस आता है, फिर एससी आता है, फिर एसटी आता है। इस तरह से आप लोग ये यहाँ पे -2 -3 करके निकाल लेना, कोई आप लोगों को यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पे कैसे निकालोगे, आप लोग यहाँ पे इस तरह से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप लोग समझे। तो एग्जांपल क्या है, आप लोग यहाँ पे जैसे हुबली है, ये अब हुबली है, हुबली जोन से देखो आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम रो स्कोर मैंने कितने बताए, यहाँ पे 56 बताए। तो कट ऑफ किस तरह से निकालनी है आप लोगों को, यहाँ पे कट ऑफ निकालनी है आप लोगों को। यहाँ पे ये एक छोटा सा ग्राफ है, इस ग्राफ पे आप लोग देखो 56 से नीचे नंबर आ रहे होंगे, किसी के 54 आ रहे होंगे, किसी के यहाँ पे 53 आ रहे होंगे, किसी के यहाँ पे 50 आ रहे होंगे, किसी के 48 नंबर आ रहेंगे और 48 नंबर आ रहे होंगे। और ये मैंने मैक्सिमम स्कोर 56 बताए। इससे क्या करो आप लोग यहाँ पे -2 या -3 करके चलना। अगर आप लोग यहाँ पे 56 से आप लोग जो ओबीसी कैटेगरी का निकालते हो तो -2 करोगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। और किसी का यहाँ पे किसी का यहाँ पे 54 के नीचे किसी का यहाँ पे 53 भी होगा, तो 53 54 और ओबीसी में आ रहा है तो फिर भी आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में भी आप लोग यहाँ पे ये वाले नंबर पे -2 करना है आप लोगों को, यानी 54 पे आप लोगों को -2 करना है और 54 के बाद में 53 पे आप लोगों को -3 करना है। इस तरह से आप लोगों को एक कट ऑफ निकालनी है। ये आप लोग अपनी खुद के जोन की कट ऑफ निकाले, कैसे निकालोगे ये मैंने बता दिया, इसके बेस के ऊपर निकालनी है। क्योंकि ये जो पूरे के पूरे जो मैंने नंबर बताए ये आप लोगों को यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ये टारगेट कर रहे हैं। ये वाले जो पूरे के पूरे ये जो टारगेट है ना, ये जो टारगेट है ना, ये पूरे के पूरे जो 16 जोन है, 1 2 3 ये पूरे के पूरे 16 जोन है। जैसे 1 2 3 4 ये 5 6 पूरे के पूरे 16 जोन है ना, ये मैंने टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होगे, ये जो मैंने कट ऑफ बताई आप लोगों को यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझ के आप लोग अपनी कट ऑफ निकाल लें। और ये मान के चले लगभग आप लोगों को जो फाइनल कट ऑफ का जो इंक्रीमेंट होगा ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पे। ये पूरा जो बताया ना ये पूरा आप लोगों का रो स्कोर है। अभी रो स्कोर के ऊपर क्या होगा आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ जो इंक्रीमेंट करेगा वो 3 से 4 मार्क्स, किसी के 4 से 5 मार्क्स, किसी के 2 से 3 मार्क्स, ये डिपेंड करता है आप लोगों का जोन वाइज निर्भर करता है। तो ये वीडियो था आज का। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों को ये मेरी मेहनत कैसी लगी। आप लोग चाहो तो इसे लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।